subscribe and hit the bell button for all my latest videos. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद आप अपना एक्सेसिव जो आपने वेट गेन किया है उसे कैसे लूज कर सकते हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी की टेक केयर करना स्ट्रेसफुल ही नहीं होता है, लेकिन एक लेडी के लिए ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है। आपको बिल्कुल नींद नसीब नहीं होती है, आप पूरा दिन थके होते हैं, आपके ये हर चीज इतनी नई होती है, पूरा टाइम स्ट्रेस में होते हैं। और ये एक ऐसा टाइम है कि इस टाइम के अंदर अक्सर हमारे लिए अपने न्यूट्रिशन के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप धीरे धीरे अपने पुराने वेट पर वापस आ सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रिशन। अब अगर तो आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्रैश डाइटिंग पर चले जाएं जिससे कि आप जल्दी से जल्दी वेट लूज कर लें, तो ये आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, आपकी बॉडी को अप्रोक्सीमेटली रोज की 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है, क्योंकि उसी से जो आपकी बॉडी, जो आपका बेबी है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मील प्लान है, आपको जो पूरे दिन का न्यूट्रिशन प्लान है वो बहुत ही अच्छा हो। आप उसके अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, आप सारे पल्सेस ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट हो। अब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं भी है तो भी आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर दोनों सिचुएशंस में जितना अच्छा और जितना वेल बैलेंस्ड आपका न्यूट्रिशन प्लान होगा, उतनी ही जल्दी और उतनी ही फास्टर इजी आपकी रिकवरी होगी पोस्टपार्टम। अगला पॉइंट है बी रियलिस्टिक एंड हैव पेशेंस। डिलीवरी के बाद अक्सर अगर हमने थोड़ा ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है और वो जल्दी लूज नहीं हो रहा है, तो हम अपनी पेशेंस लूज करना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में हम करते हैं बहुत सारी गलतियां। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है वो है कि टाइम से पहले कुछ लेडीज एक्सरसाइज और बहुत ही हेवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। उनको उनके डॉक्टर ने अभी कुछ वेट करने के लिए बोला होता है, लेकिन उन्हें खुद को पर्सनली ऐसा लगता है कि अब मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है और मुझे वर्कआउट करना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत स्टेप है। मेक श्योर कि जैसे 9 महीने आपने अपने डॉक्टर के गाइडेंस के साथ सब कुछ किया है, डिलीवरी के बाद भी बहुत टाइम तक आपको कोई भी ऐसी नई चीज करने से पहले अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेनी चाहिए। 9 महीने आपने अपने बेबी को अपने अंदर पाला है, उसके बाद आपका बेबी आपकी लाइफ में आया है, आपको नींद नसीब नहीं होगी, आप स्ट्रेस में होंगे। तो इस पीरियड में अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा या आप बिना मतलब से जाके एक्सरसाइज कर कर अपनी बॉडी को और थकाएंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो अंदर से हील बिल्कुल नहीं होगी और लॉन्ग टर्म में आपको इसके बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। सो गाइस, मैं आपको यही कहूंगी कि इस पीरियड को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें। अगर आप 3 से 6 महीने के पीरियड में एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे तो आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप वॉक शुरू कर सकते हैं, आप योगा शुरू कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग शुरू कर सकते हैं। अपने बेबी को स्ट्रॉलर में डालिए और अपने बेबी के साथ आप पार्क में वॉक एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीजों से आपकी बॉडी को डेफिनेटली कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलेगा। डिलीवरी के बाद अक्सर लेडीज को 2 चीजों की बहुत कंप्लेंट रहती है। नंबर 1 है कॉन्स्टिपेशन और नंबर 2 है कि बहुत ज्यादा भूख लगती है। अब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर फूड्स की प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। आप फ्रूट्स खाइए, आप सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप सीलियम हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अ डे बहुत हेल्दी होता है, इससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल चली जाएगी। अब अगर हम बात करें ज्यादा भूख लगना, ये बहुत नॉर्मल भी है, स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही डिलीशियस सोल्यूशन ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए लीन प्रोटीन ऑप्शंस। अब लीन प्रोटीन ऑप्शंस हो गए जैसे चिकन ब्रेस्ट, एग वाइट्स, ग्रीक योगर्ट, लो फैट पनीर।
इन लीन प्रोटीन ऑप्शंस के ऊपर मैंने एक सेपरेट से YouTube पर वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो जब आप इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, इनसे आपका जो वेट है वो बहुत देर तक बना रहेगा। ये लो कैलोरी ऑप्शंस है और इससे आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अनदर पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्सपेक्टिंग मदर के लिए भी और एक आम इंसान के लिए, वो है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स। हर एक फूड जो पैकेट में से आता है आपको वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है और ये आपकी बॉडी को सिर्फ देता है एम्प्टी कैलोरीज। इसके बाद आपको अवॉइड करनी है शुगर। वंस इन अ व्हाइल आप शुगर डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज रूटीन में बहुत सारी हाई शुगर आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगेन उसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है और आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा जल्दी वेट गेन कर रहे हैं। तो प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर इज अ बिग नो नो। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी स्नैक खाने का मन करे तो आपको हमेशा हेल्दी स्नैक्स ही खाने चाहिए। इसके लिए सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि घर में से सारे अनहेल्दी स्नैक्स को निकालकर आप उनको लिटरली डस्टबिन में फेंक सकते हैं अगर वो स्नैक्स आपके कबर्ड में पड़े हैं, और इन सारे स्नैक्स को आपको रिप्लेस करना है सारी हेल्दी चीजों से। अब मैंने हेल्दी स्नैक्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 स्नैक्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है YouTube वीडियो पर, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। और बहुत ही क्विक और सिंपल मैं आपको 2-3 स्नैक्स बता देती हूँ। परफेक्ट स्नैक है फ्रूट। कोई भी आप एक फ्रूट ले सकते हैं जब भी आपको भूख लगे, उसे आप पेयर कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट ले लें, उसे आप ग्रीक योगर्ट के साथ खा सकते हैं। आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, आप एग व्हाइट्स की चाट ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आपको भूख लगे, स्नैक वाली भूख लगे, तो आपको वो जो भुजिया या नमकीन का पैकेट है उसे फेंक कर आपको एक हेल्दी ऑप्शन खाना है। अगला पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी जिससे मुझे पर्सनली बहुत ही फायदा हुआ है, वो है मील प्रेप। अब बीइंग अ मदर आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए दिन में 2 से 3 प्रॉपर हेल्दी मील्स बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पूरा टाइम अपने बेबी को देना होता है, आपको नींद भी नहीं मिलती है, और जब आपको थोड़ा टाइम मिलेगा आप अपने घर के काम भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि हफ्ते में आप 2 दिन ऐसा रखिए जिसमें आप मील प्रेप कर रहे हैं। आप कोई भी अपनी हेल्दी जो आपकी डिशेस हैं जो कि आपको पर्सनली पसंद है, आप उन्हें 2 दिन के लिए प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इस टाइम में जो आपका बेबी है उसे आप अपने हस्बैंड को या आपके घर में जो भी हेल्प है उसे हैंड ओवर कर ये आप जो अपना मील जो अपना प्लान है अगर आप बना लेंगे, आप सब्जियां सारी इकट्ठी करके इनकी एक कोई भी डिश बना के रख लीजिए। आप जो लीन प्रोटीन है उसे ग्रिल कर उसकी एक 2 से 3 पोर्शंस बनाकर रख लीजिए। आप राइस है उन्हें बॉईल करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि 2 दिन तक एक तो जो आपका फूड है वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ठीक रहती है, और जब भी आपको भूख लगेगी आपके पास आपका जो एक हेल्दी और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा हुआ मील है वो आपके पास पहले से ही पड़ा होगा, एंड चांसेस आर कि आप अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लास्ट एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, हाइड्रेशन। आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 लीटर पानी आपको डेफिनेटली कंज्यूम करना ही है। आप अपने साथ हर टाइम एक 1 लीटर का फ्लास्क रख लीजिए, और आपको मेक श्योर करना है कि आप उस फ्लास्क को दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार भरकर जरूर पी रहे हैं। आप देखेंगे कि इससे जो है आपकी स्किन तो बहुत ही ग्लो कर रही है, लेकिन आपकी जो बॉडी भी है वो पूरा टाइम हाइड्रेटेड और फ्रेश फील करेगी। सो गाइस, ये थे मेरे कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स जिन्हें मैंने एक्चुअली पर्सनली अपनाया है, और मेरा मन था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। सो आई होप कि मेरे ये टिप्स आपको काम आएंगे, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट लॉस है वो धीरे धीरे आप जरूर कर पाएंगे। गाइस ट्रस्ट मी, ये चीज मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ वापस आऊंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड अ वेरी हैप्पी मदरहुड टू ऑल ऑफ यू। बाय।